सदियों से एक नाम है जो रहस्य और भविष्य की बातों का कह सकते हैं पर्याय बन गया है, नास्त्रदमस। तो आज हम उनकी उन्हीं रहस्यमयी भविष्यवाणियों की दुनिया में गोता लगाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 500 साल पहले लिखे गए शब्दों में हमारे आज के लिए कोई सुराग छिपा है। अब ये एक ऐसा सवाल है ना जिसने बड़े बड़े विचारकों, इतिहासकारों और हर उस इंसान को उलझाया है जो भविष्य में झांकना चाहता है। मतलब क्या ये मुमकिन है? क्या सच में कोई इंसान समय के पार देख सकता था? देखिए, उनकी भविष्यवाणियों को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम उस इंसान को समझें जिसने उन्हें लिखा। आखिर कौन थे नॉस्ट्रेडमस और कैसी थी वो दुनिया जिसने उनकी इस रहस्यमयी सोच को, उनकी दृष्टि को एक आकार दिया। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का जो केंद्र है ना, वो अक्सर काफी कह सकते हैं अंधेरा और अशांत लगता है। ज्यादातर जो लोग इनकी व्याख्या करते हैं वो उनके लिखे में संघर्ष और अराजकता से भरे एक बहुत ही परेशान करने वाले भविष्य की चेतावनी देखते हैं। उनकी भाषा देखिए, वो सीधे नहीं है, वो प्रतीकात्मक है। जैसे वो महान अग्नि का जिक्र करते हैं। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये किसी बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की बात है या फिर शायद किसी बड़े पर्यावरण संकट की? और यही वो अस्पष्टता है, वो धुंधलापन है जिसने सदियों से अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म दिया है। और यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे लोग नास्ट्राडमस की 16वीं सदी की भाषा को हमारी आज की आधुनिक दुनिया से जोड़ते हैं। जैसे एक वाक्यांश है, लोहे के पक्षी। आज इसकी व्याख्या मिसाइलों और हवाई जहाज़ों के रूप में की जाती है। सोचिए, एक ऐसी तकनीक जिसकी कल्पना भी उनके ज़माने में कोई नहीं कर सकता था। तो उनकी भविष्यवाणियों में उथल-पुथल के जो ये दृश्य है ना, वो 3 मुख्य विषयों के आसपास घूमते हैं। पहला, दुनिया भर में संघर्ष। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं। और तीसरा, विनाशकारी महामारियां। और ये विषय आज की दुनिया में भयावह रूप से प्रासंगिक लगते हैं। लेकिन रुकिए, नास्ट्राडमस की भविष्यवाणियां सिर्फ विनाश और निराशा की ही बात नहीं करती। वो मानवता की तरक्की और समाज में आने वाले बहुत बड़े बदलावों की तरफ भी इशारा करती हैं, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ये देखिए, ये एक बहुत ही कमाल की भविष्यवाणी है। ये बताती है कि इंसान की बुद्धि की कोई सीमा नहीं होगी, वो आकाश तक पहुंचेगी। तो क्या ये अंतरिक्ष में हमारी खोज की तरफ इशारा है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, या शायद ऐसी खोजों की तरफ जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? पर इस तरक्की का एक दूसरा पहलू भी है ना? जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान बनाती है, वहीं दूसरी तरफ ये हमें खुद पर निर्भर भी तो बना सकती है। हो सकता है ये हमारी आज़ादी को भी कम कर दे। और ऐसा लगता है कि नास्ट्राडमस ने इस दो-धारी तलवार को बहुत पहले ही देख लिया था। ये भविष्यवाणियां हमारे समाज के ताने बाने में भी बहुत गहरे बदलावों की ओर इशारा करती हैं, जैसे परिवार की व्यवस्था का कमजोर होना, पुरानी परंपराओं का टूटना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस सारी उथल-पुथल के बाद कुछ नया और शायद कुछ बेहतर भी आ सकता है? तो सवाल ये है कि क्या ये सारी उथल-पुथल हर चीज के अंत की तरफ ले जाती है? खैर, नास्ट्राडमस की व्याख्याओं को देखें तो ऐसा जरूरी नहीं है। शायद ये अंत है ही नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। और ये समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि नास्ट्राडमस दुनिया के असल में खत्म होने की बात कर ही नहीं रहे थे, बल्कि ये एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। मतलब पुरानी सोच खत्म हो रही है और कुछ नया शुरू हो रहा है। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। तो भविष्यवाणियां यही बताती हैं कि संकट और संघर्ष के इस दौर के बाद मानवता के लिए शांति और संतुलन का एक नया जमाना आएगा। एक ऐसा समय जहां हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर इन सारी भविष्यवाणियों से हमें क्या समझना चाहिए? क्या ये कोई लिखा हुआ भाग्य है जिसे हम बदल ही नहीं सकते, या फिर इनका कोई गहरा मकसद है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये भविष्यवाणियां कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इन्हें एक प्रतीकात्मक चेतावनी की तरह समझना चाहिए। ये भविष्य की बस एक झलक है कि अगर इंसानियत अपने मौजूदा रास्ते पर चलती रही तो क्या हो सकता है। तो आखिर में ये डरने का संदेश नहीं है, बल्कि ये हमें ताकत देने का एक संदेश है। ये पूरी इंसानियत के लिए एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें खुद को देखने और बेहतर रास्ते चुनने के लिए प्रेरित करता है। कह सकते हैं ये खुद को सुधारने का एक बुलावा है।
तो अंत में सवाल ये नहीं है कि नास्ट्राडामस ने क्या देखा था। असली सवाल तो ये है कि हम क्या बनाएंगे। अगर भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है तो हम सब मिलकर कौन सी कहानी लिखेंगे? ये बात हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि भविष्य को बनाने की, उसे एक आकार देने की शक्ति असल में हमारे ही हाथों में है।